मैं हूं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान। साथियों, मैं आज आउड़ो हूं लोहावट विधानसभा क्षेत्र के गांव दैणो उदयनगर में, और हमारे हाथे है दैणो का पूर्व सरपंच नारायण सिंह जी मायला और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि उदयनगर नारायण सिंह। आप लंबे समय से राजनीति की है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और जमीन से जुड़े हुए आदमी है। इनकी व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत पैठ और लंबे समय से कांग्रेसी परिवार है। राम राम साहब। राम राम साहब। नारायण सिंह जी, आप सरपंच बढ़िया और आपका परिवार लंबे टाइम राजनीति में हो। कई उतार चढ़ाव आया, कई बार चुनाव हारिया, कई बार जीतिया, और आपका परिवार कोऑपरेटिव ले और सरपंच तक, उप सरपंच तक, वार्ड पंच तक रहे हो। कई राजनीति में सफल रहे हो आप और आपके परिवार हो। देखो, हमारा परिवार पिछले काफी समय से राजनीति में सक्रिय है। पहले मेरे पिताजी यहाँ दैणो ग्राम सेवक सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे, उसके बाद मेरे चाचा जी ग्राम सेवक सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे, और दैणो ग्राम पंचायत से 1980 में सरपंच का चुनाव लड़ा। 1980 में किसने लड़ा? 1980 में, लेकिन उसमें चुनाव हार गए थे। कौन लड़े थे? मेरे चाचा जी। अच्छा, मेरा राम जी। और फिर 1995 में पंचायत राज का पुनर्गठन हुआ, 95 में हुआ। और उसके बाद 2000 में 4 फरवरी 2000 में सरपंच का चुनाव लड़ा। दैणो से पहली बार मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा मेरे 27 साल की उम्र में, और उसमें गाँव वालों की वजह से चुनाव जीता। मतलब प्रथम किसान सरपंच आप बने? पहला किसान सरपंच। मेरे से पहले मात्र एक कम्युनिटी का सरपंच था, और पहला जाट सरपंच बनने का सौभाग्य मिला। मतलब जाट पहला सरपंच बनने का सौभाग्य आपको मिला? मेरे को। अच्छा। गांव के 36 को ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया, और राजनीति क्षेत्र में मैं आज भी मानता हूँ कि जिसके साथ 36 को होती है वही राजनीति में। मतलब जिसके साथ जनता होती है, जनता में सभी वर्गों का सहयोग होता है, वही राजनीति में सफल होता है। बिल्कुल वही होता है। अभी ये उदयनगर पंचायत कब बनी? उदयनगर पंचायत 2019 में बनी, गठन हुआ, और 20 में चुनाव है। तो फिर यहाँ सरपंच कौन है अभी? यहाँ अभी मेरी बच्ची है कमला चौधरी। अच्छा, कमला चौधरी सरपंच है। और ये भी राजनीति जो संयोग भी होता है, साथ साथ में जनता के आशीर्वाद के साथ में राजनीतिक संयोग भी होता है। कभी पहले पड़ोसी पंचायत में हमारे 15 मार्च को चुनाव हो गए थे। उदयनगर पंचायत का चुनाव थोड़ा आगे खिंच गया, और फिर लॉटरी से वो पहले एससी में गई, और फिर कुछ पुनर्गठन में गड़बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में उस पंचायत को हाईकोर्ट में जो खारिज की उसको वापस स्टैंड करके उसमें हमारी पंचायत वापस सामान्य हो गई, और बीच में वो कोविड की महामारी आ गई, उसी वजह से चुनाव थोड़ा आगे खिंच गया। चुनाव आगे जाने की वजह से मेरी बच्ची की उम्र चुनाव लड़ने योग्य हुई। अच्छा, यदि चुनाव निश्चित समय पे होते और कोविड बीमारी नहीं आती तो कमला चुनाव नहीं लड़ती। कमला चुनाव लड़ नहीं सकती, वो एकदम थी उसकी जी। उसकी 20 अप्रैल 2020 को उसकी एज हुई थी 21 साल, और मार्च में चुनाव हुए थे पहले। कैसा पंचायत का कार्यकाल है आपका? कैसा विकास के काम हुए आपके? कार्यकाल बहुत अच्छा विकास भी। जिस समय ग्राम पंचायत बनी उस समय इस पंचायत में 2 मिडिल स्कूल थी, एक उदयनगर में और एक बिलो कोबला में डाल में नहीं जाते थे बिलो कोबला में, मतलब 2 मिडिल स्कूल ही थे, मिडिल और 3 प्राइमरी स्कूल थी। तो हमारे प्रयास से और एमएलए साहब के सहयोग से मार्गम डाणी और बिलो कोबला 2 स्कूल सेकेंडरी बनी, और सेकेंडरी कुछ समय बाद में राजस्थान सरकार ने एक आदेश सभी सेकेंडरी। मतलब अब 12वीं स्कूल है, बच्चों को कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, गांव की बच्चे गांव में ही पढ़ेगी। 2 12वीं स्कूल है, छोटी पंचायत है और 2 12वीं स्कूल है। हॉस्पिटल की सुविधा है? हॉस्पिटल की सुविधा अभी उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है। पशु सेवा केंद्र भी उप केंद्र भी स्वीकृत हुआ अभी। एक सरपंच साहब, आप जब सरपंच बने तो 27 साल के थे, युवा सरपंच थे, और फलोदी पंचायत समिति में सबसे कम उम्र का सरपंच मतलब युवा सरपंच था, और
आज अब पंचायत समिति में सबसे छोटी उम्र के सरपंच कमला मतलब ये सहयोगी कहें कि जब आप सरपंच बने तो पंचायत समिति फड़ौदी में सबसे युवा सरपंच थे, और आज पंचायत समिति में सबसे कम उम्र की जो सरपंच है कमला है, वो आपकी बेटी है, वो उदयनगर सरपंच है। सरपंच साहब, चलो उदयनगर की बात हुई, बात नैनों की हुई, अब आते हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव। और यदि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है तो चुनाव की बात नहीं की जाए तो फिर बात ही अधूरी है। कैसा माहौल चल रहा है अभी लोहाउट में? देखो, लोहाउट में इस बार पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है जी। देखो, जनता का रुख देख रहे हैं, कुल मिला के ठीक होगा। मैं पूछ रहा हूँ, आप पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी परिवार से हैं। कृष्णाराम बिश्नोई यहाँ सिटिंग एमएलए है, और कृष्णाराम ने जो जितने भी भाषण देते हैं वहाँ कहते हैं कि मैंने एसडीओ बनवा दिया, बापी एसडीओ बनवाया, जीतू एसडीओ बनाया, तहसीलें बनवाई, और सी में तो बनाए, बीसी में तो बनाए, बीओ ऑफिस खोले, और रोडें भी अच्छी बनाई। अब कांग्रेसी है और जागरूक सरपंच भी है और एमएलए साहब के नजदीकी भी है, तो कैसा विकास है, आप किस नजर से देखते हैं? देखो, लोहाउट विधानसभा क्षेत्र में मेरी नजर से इस जो 5 साल में जो विकास हुआ है वो पिछले 2 कार्यकाल में भी नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर गांव और हर क्षेत्र में, हर ढाणी में इस कांग्रेस के शासन में विकास हुआ है। मतलब कृष्णाराम जी ने जबरदस्त विकास करवाया, जबरदस्त। देखो, आप भी देख रहे हो, लोहाउट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय में पूरे विधानसभा क्षेत्र में इधर रेडमसर और पुनर्सर से लेकर जयसर और कल तक मैं साथ में घुमा था। उस समय की हालात देखी थी, आज भी देख रहे हो? आज भी मैंने हालात देखी। सड़कों की इतनी दुर्दशा थी उस समय, आज मेरे चलना इतना मुश्किल हो। आज लेकिन किस क्षेत्र में निकलो, लोहाउट देवचू तक डबल रोड, देवचू से आगे भी डबल रोड, औलेर ओशत का डबल रोड, इन रोड में तो इतनी बुरी हालत है कि आज चलना भी मुश्किल है। और पानी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी योजना चल रही है। एक मैं पूछ रहा था, आपने बताया कि कांग्रेस शासन काल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। गजेंद्र सिंह खेमसर 2 बार चुनाव जीते और मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रहे राजस्थान में, उन्होंने भी कैसा विकास करवाया था लोहाउट में? देखो, गजेंद्र सिंह 2 बार यहाँ से एमएलए रहे। पहली बार वो एमएलए बने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई थी, पेयजल बेस्ट योजना, जो ढाणिया राजीव गांधी पेयजल बेस्ट योजना में चयनित थी। उस ढाणे को पानी से जोड़ने की स्कीम चलाई और गांव में जबरदस्त ट्यूबवेल कराई। लेकिन इस एमएलए ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, और वो कांग्रेस सरकार ने जो ट्यूबवेल बनवाई उसका ये श्रेय लेने का काम इस गजेंद्र सिंह ने जरूर किया था। और उसके बाद ये मंत्री बना, तो भाजपा के राज में मंत्री बना 2 बार एमएलए बनने के बाद, तो हमारे इधर तो इनका कोई विकास है नहीं। ये जो जहाँ जगह जगह बिजली घर बने हुए हैं, 220 के बड़े हैं, 440 के बड़े हैं, ये कब बने थे? देखो, मैं खबर बड़ा था, जनों का दिए से 2002 में बना था, जबकि गजेंद्र सिंह खुद पहली बार दिसंबर 2003 में नागौर से एमएलए बन गए, उसके बाद वो मंत्री बने थे। उससे भी ये बिजली घर पहले का बना था। ठीक है, गजेंद्र सिंह भी यहाँ पर कोई मतलब कोई विकास की हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, और लोग लोहाउट के बारे में आपकी क्या सोच है? लोहाउट में बिजली के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उस हिसाब से नहीं हुआ, और भेदभाव की राजनीति बहुत की। गजेंद्र सिंह खेमसर ने भेदभाव की राजनीति की, बहुत की। मतलब कैसे? जैसे क्या मैं बताऊं, देखो कि 36 कौम में गजेंद्र सिंह खुद राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, और हमारे दिनों की जो पहले 3 पंचायत थी तो सबसे ज्यादा संख्या भी राजपूतों की है। आप किसी भी राजपूत को भी जाके पूछ लो कि अभी नारायण सिंह मायला ने जिस आदमी की शक्ल तक नहीं देखी है, और उस आदमी से किसी आदमी से SC/ST का झूठा मुकदमा करवाया आपके ऊपर, हमारे ऊपर, और गजेंद्र सिंह खेमसर ने उसका फुल सपोर्ट किया और हमें जेल तक सफर करना पड़ा। मतलब आपके ऊपर SC/ST का केस हुआ, आप मान रहे हैं कि झूठा केस हुआ, और उसमें मंत्री जी ने सपोर्ट किया, आपको जेल की हवा खानी पड़ी। मैं खुद यहाँ पहले तो क्या हुआ, कभी ड्यूटी तफ्तीश करके गया, मेरा किसी से कासूनी भी नहीं हुई, तो मैं क्यों सोचूंगा? मतलब जिन्होंने मुकदमा कराया उस आदमी को
को आपने देखा तक नहीं? 10 सालों तक ही नहीं, बाद में पकड़ लिया। बिल्कुल झूठा केस, बिल्कुल झूठा केस। और चालान हुआ उस केस का। उस केस का चालान हुआ कि मुकदमा दर्ज होने के बाद में डिप्टी साहब तफ्तीश करके गए। उसके बाद में मैं डिप्टी साहब के पास गया कि सर ऐसा मैंने सुना कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है और आपने तफ्तीश की है, तो कभी आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष जांच करो, ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है, जिसने मुकदमा किया उसको मैं शक्ल से नहीं जानता हूँ। तो डिप्टी साहब ने मेरे को वहां बिठाया। ये कब की बात है? ये बात है 2014 की। 14। तो डिप्टी साहब ने मेरे को बिठा के बोला एक शरबत का नाम आ रहा है, इसमें 6 मुलजिम बनाए हैं रिपोर्ट में, वो कौन है? मैंने कहा कि मैं हूँ। तो देखो हम तो पुलिस वाले हैं, जाते पता कर लेते कि मुकदमा कैसा है। मुकदमा तो ऐसी ऐसी का आपके झूठा है, लेकिन हमारे ऊपर मंत्री का पूरा दबाव है। आपको कहा डिप्टी ने? मेरे खुद को कहा। हम और एक हनुमान सुतार 2000 में हम गए थे, हनुमान सुतार को भी आप पूछ सकते हैं। तो कभी झूठा, लेकिन मंत्री का दबाव है। आप अगर एफआईआर दिलाना चाहते हो और सही निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं तो मंत्री से संपर्क करो। तो मैंने वहां पर कहा जज साहब मैं जेल दर्द होता हूँ, मंत्री का आगे संपर्क नहीं कर सकता। मतलब आपको गजेंद्र सिंह जी के खेमसर कार्यकाल में आपको परेशानियां हुई। एक बात मैं आपसे पूछ रहा था कि 5 वर्ष का जो ये कार्यकाल रहा कांग्रेस गवर्नमेंट का, अशोक गहलोत जी के गवर्नमेंट का, इसमें विद्युत के क्या हालात रहे? देखो विद्युत के हालात थोड़ी वोल्टेज की समस्या आई थी, वो एक नई 16 राज्यों में आई थी। उतनी बार में 16 राज्यों में विद्युत की समस्या आई थी, उसमें किसानों को परेशानी हुई। लेकिन एक बार, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, विद्युत की वो वोल्टेज की समस्या से तो हम जरूर जूझे थे। लेकिन एक चीज देखने को मिली पिछले कार्यकाल में, पिछले 5 साल के कार्यकाल में, मैं कहूँ मेरे नलकूप पर भी 5-7 बार विजिलेंस बनाए, मिला कुछ नहीं क्योंकि सही चल रहा था, लेकिन विजिलेंस बहुत घूमती थी। इस 5 साल में हमने विजिलेंस टीम को भी नहीं देखा। मतलब पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में किसानों को तंग करने के लिए विजिलेंस आती थी और इस 5 साल के कार्यकाल में विजिलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये चाहते कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इससे क्या फायदा? किसानों को फायदा हुआ? किसानों को फायदा, किसानों को हुआ। नहीं तो वो सीट पता कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 पर सीट बांटते थे, तो बेवजह करते थे। एक बात पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में 2 पार्टियों का सिस्टम है, कांग्रेस आई भाजपा गई, भाजपा गई कांग्रेस आई, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लड़ा था, 3 सीटें जीती थी, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार लोहाउट से उम्मीदवार भी है सत्यनारायण जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो मैं बताऊं, आरएलपी पार्टी का जो मुखिया है, वो मुखिया मैं किसी राजनीतिक विरोध कर सकता हूँ, विचारों को विरोध कर सकता हूँ, व्यक्तिगत विरोध में किसी का नहीं करता हूँ। मेरा माता पिता का संस्कार है और मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेस वो पार्टी जो संस्कारवान पार्टी है। मैं कहता हूँ आरएलपी का जो सुप्रीमो नाम से जाना जाता है हनुमान बेनीवाल, उनको मैं कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बोलने की उसको बुद्धि दे। वो बोलने में इतना रंग बोलता है कि बहन बेटी छत्तीसगढ़ के लिए सबके लिए बराबर होती है जी। वो बहन बेटियों के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करता है, ये कभी शोभा नहीं देता। मतलब भाषा अच्छी नहीं, भाषा अच्छी क्या बिल्कुल नहीं है। मैं खुद कुछ समय के लिए पार्टी लाइन से हट के हनुमान बेनीवाल का फैन था, ठीक है, और हनुमान बेनीवाल नागौर से रवाना होता था और अपने जोधपुर की सीमा में घुसा तो सबसे पहले उसका माना सब मतलब हनुमान ही आप करते थे? गणेश बोधन ने स्वागत किया और दूसरा स्वागत 300 आदमी के साथ मैं कर रहा था मायने उठाने। लेकिन इसकी भाषा और मदेड़ा परिवार पे इसने उंगली उठाई, उस दिन से मेरे दिमाग से मैंने इसको, मतलब आप मदेड़ा भगत है? मदेड़ा परिवार मेरा एक तो रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और मदेड़ा परिवार को तो मैं, हम लोग कांग्रेस में आने का मुख्य कारण है, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का मुख्य कारण ही मदेड़ा परिवार था। कांग्रेस ही मदेड़ा थी और मदेड़ा ही कांग्रेस। मैं तो ये मानता था कि मदेड़ा परिवार ने शुरू से ईमानदारी और दबंगाई और निशा की राजनीति करी। उन्होंने कभी कोई सामोशी नहीं की। उन्होंने किसानों के लिए जो मदेड़ा परिवार की देन है वो न तो कोई कर सकता है और न कोई मतलब बोल सकता है। ये ठीक है, बोलने की भाषा में अपशब्दों का प्रयोग हनुमान बेनीवाल कर सकता है, बाकी मेरे सब सत्यनारायण जी, देखो सत्यनारायण जी अपनी जगह पर सही हो गए, ठीक है। सत्यनारायण जी ने जो ये पार्टी पकड़ी है, ये कांग्रेस थे, हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन इसने अब जो ये पार्टी पकड़ी है, मेरे हिसाब से ये पार्टी सत्यनारायण जी की लायक है। मैं
तीनों ही पार्टियों की नामांकन कवर किया था। मैंने कृष्णाराम जी की रैली है वो भी कवर की थी, गजेंद्र सिंह जी की भी कवर की थी और कल सत्यनारायण जी की थी। तीनों ही जो रैलियां थी, जो नामांकन रैली थी, इसमें भारी भीड़ थी। जो ये भीड़ तीनों की बहुत बड़ी संख्या में थी। इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं भी कृष्णाराम जी कांग्रेस प्रत्यक्ष नामांकन पत्र दाखिल के टाइम गया था, तो भीड़ तो कृष्णाराम की बहुत थी। और कृष्णाराम की भीड़ लोकल लॉर्ड विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ही थी, जबकि गजेंद्र सिंह खिवसर की भीड़ कृष्णाराम के मुकाबले आदि भी नहीं थी, उसमें भी खिवसर से गाड़ियां थी काफी। और कल सत्यनारायण जी की भीड़ में विधानसभा से बाहर की बहुत ज्यादा भीड़ उसकी भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब नारायण सिंह जी मायला। मैं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुदरा, राजस्थान। मारो निवेदन है कि बोल मरुदरा ने ज्यादा से ज्यादा फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करो।